हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस जो टॉपिक है वो मैं ऐसे जंतुओं के विषय में लेकर के आया हूँ जो सारे बच्चों के बीच में ये इस तरीके से कंफ्यूजिंग बना रहता है कि ये जो हमारा ये समतापी और असमतापी क्या चीज होते हैं। तो आपके वातावरण में या हमारे समाज में दो प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और ये इस समय हम देखते भी हैं कि ये जंतु आखिर करते क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे छिपकली है या सर्प है, मेंढक है, ये सारे जंतु आपको इस समय नजर नहीं आएंगे और जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो ये गर्मी के साथ साथ आपके वातावरण में आपको नजर आते हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है? और देखिए, ये सारे जंतु जितने भी आपको मैंने बताए, सर्प, छिपकली, मेंढक या कीट की जितनी हमारी मक्खी होती हैं, ये कीट पतंगे सब गायब हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम लोग भी, जैसे सर्दी बढ़ती है, सर्दी बढ़ने के साथ साथ हम अपने शरीर पर बहुत सारे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर है हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके पीछे ये नहीं जानते हम कपड़े पहनते क्यों हैं। इसके पीछे ये है कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा एक जैसा रहता है। चाहे हमारा सर्दी हो, चाहे हमारी गर्मी हो, चाहे बरसात का टाइम हो, हम सभी स्तनधारी जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि सर्दियों के समय पर वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही फिक्स रहता है। और यह ऊष्मागतिकी का नियम है कि जब किसी भी वस्तु की ऊष्मा अधिक होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, तो अधिक से कम टेम्परेचर की ओर मतलब जो है ऊष्मा जाती है। तो हमारे शरीर से ऊष्मा बाहरी वातावरण में जाती है तो हमको फिर क्या महसूस होता है कि ठंड लग रही है। इसलिए हम अपने शरीर पर एक से अधिक कपड़े हम पहनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर में मतलब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बाहर ना जाए, उसको रोका जाए। इसलिए हम मोटी मोटी जैकेट या स्वेटर हम पहनते हैं। इसलिए मैं आज जो टॉपिक लेके आज बात करना चाहता हूं, समतापी और असमतापी के विषय में बात करना चाहता हूं। समतापी का मतलब होता है कि ऐसे मतलब जीव जिनके शरीर का टेम्परेचर समान रहता है, उन जंतुओं को हम समतापी या ब्लड मतलब गर्म खून वाले, यानी ब्लड हम कहते हैं बार ब्लड एनिमल्स, मतलब समतापियों को। और दूसरे जंतु होते हैं हमारे असमतापी। असमतापी का मतलब होता है जिनके शरीर का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, उन जंतुओं को हम असमतापी जंतु कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ाने का वो समतापी और असमतापी को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो इसमें मैंने बताया कि समतापी जंतु यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और इनका कोई भी मौसम आ जाए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसमें शरीर का टेम्परेचर 37 से कम नहीं होता है। या अगर ज्यादा हो रहा है तो आप समझिए कि आपके शरीर में बुखार आ रहा है, यानी आपका टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा 37 से तो आप समझिए आपके शरीर के अंदर बुखार है। तो इसमें इनके शरीर जो होता है, क्योंकि ये जंतु हमारे स्तनधारी होते हैं, ये भोजन बहुत अधिक खाते हैं, मतलब जब भोजन बहुत अधिक खाएंगे तो इनके शरीर का जो रक्त है वो गर्म हो जाता है। उसके बाद ये देखा गया कि इनका शरीर का टेम्परेचर, ये स्तनधारी और पक्षी आते हैं इसके अंदर। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके विषय पर, यानी विषमतापी जंतु। विषमतापी का मतलब होता है कोल्ड ब्लड एनिमल्स की बात करते हैं, मतलब ठंडे, इनके शरीर का जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है। ये शीत रक्ती जीव भी हम कहलाते हैं इनको। इनके शरीर का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है और घटते बढ़ते रहने के कारण ही आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय पर हमारे घर में छिपकलियां बहुत सारी हमें नजर आएंगी और जैसे ही हमारे शरीर का मतलब जैसे ही हमारे वातावरण का टेम्परेचर गिरता है तो ये छिपकली पता नहीं कहां चली जाती है, सर्प कहां चले जाएंगे, मेंढक कहां चले जाते हैं, इसका कोई पता नहीं। क्योंकि कारण है कि ये अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि इनके शरीर का टेम्परेचर मतलब जो है कम होता है, कम हो जाता है, तो ये कहीं ऐसी जगह छुप जाते हैं क्या करके कहीं अपने शरीर को बचा सके, अपने शरीर यानी अपने जीवन को बचा सके। तो इसलिए ये घटता बढ़ता है। अगर मान लो मौसम गर्म हो गया तो इनके शरीर गर्म हो जाता है और इनका ठंड हो गई तो इनका शरीर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है। तो इस कारण इनके शरीर को हम विषमतापी जंतु कहते हैं और ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? विषमतापी, असमतापी भी कहते हैं। विषमतापी के साथ साथ असमतापी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? विषमतापी के स्थान पर असमतापी भी कह सकते हैं। यहां लिख सकता हूं मैं तापी जंतु कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे असमतापी जंतु कहलाते हैं। तो ये अभी सारे जंतु छुप जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर सरीसृप का मतलब होता है जितने रेंगने वाले जंतु होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। उभयचर भी होते हैं, ये जंतु उभयचर भी होते हैं और भोजन भी कम खाते हैं। उभयचर का मतलब ये पानी पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। जैसे छिपकली है, मेंढक है,
छिपकली और आपका मछली भी इसी के अंतर्गत आती है समतापी में। तो शायद है कि मैं आप लोग इस टॉपिक को आज समझ गए होंगे पूरी तरीके से, बहुत ही विस्तार से मैंने बताया है। और ये किसी भी क्लास का बच्चा हो सबके लिए काम आने वाला ये टॉपिक्स हमारा विषय था। और जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी इस चैनल से जुड़े। और मैं नए नए वीडियो इस तरीके से लाने का प्रयास करूंगा। ऐसे वीडियोस लाता हूं जो आप लोगों को हमेशा दिल और दिमाग के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है। तो मेरा ये आप लोगों को दिल और दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे ऐसे टॉपिक्स में यह स्पष्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो देखने को मिलती है। तो आपसे केवल फीस इतनी है कि अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें। और जब कभी भी कोई भी आपको समस्या है, आप वीडियो देखते हैं, उसमें कुछ कमी लगती है या आपको कुछ अपना कहना है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करो, जिससे कि जब आप कुछ अपनी मेरी कुछ कमियां हैं या आपका कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उसका हम निदान भी करेंगे, उस पर विचार भी करेंगे। तो आप निश्चित तौर से कमेंट करिएगा।